एक बार एक राजा ने सपना देखा कि वो बहुत बूढ़ा हो गया है और उसके सारे दांत टूट गए हैं। उसके मुंह में केवल सामने का एक बड़ा दांत बचा था। ऐसा सपना देखकर राजा बहुत डर गया। सुबह राजा ने अपने मंत्री को अपना सपना बताया और उसका अर्थ जानना चाहा। मंत्री ने सलाह दी कि सपने के विशेषज्ञों को बुलाकर उनके सपने का अर्थ पूछना चाहिए। राज्य में स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाने और राजा के स्वप्न का अर्थ बताने के लिए राज्य में घोषणा की गई और जो कोई इसे सही ढंग से समझा सकता है उसे पुरस्कृत किया जाएगा। एक दिन बाद एक स्वप्न विशेषज्ञ दरबार में आया और बोला, मेरे प्रभु, मैं आपको आपके स्वप्न का सही अर्थ बता सकता हूँ। राजा ने अपना सपना सुनाया और कहा कि अब मुझे बताओ कि इस सपने का क्या अर्थ है। विशेषज्ञ ने उदास चेहरे के साथ कहा, मेरे प्रभु, आपका सपना एक दुखद है। ये सपना इस बात का संकेत था कि आपके सभी रिश्तेदार आपकी आंखों के सामने एक एक करके मरेंगे। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों को स्वप्न विशेषज्ञ को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अगले दिन एक और आदमी दरबार में आया और बोला, राजा, मुझे अपना स्वप्न बताओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बता सकता हूँ। राजा ने अपना सपना बताया। सुनकर मनुष्य ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरे प्रभु, ये एक अच्छा सपना है, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस सपने का अर्थ है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों की तुलना में अधिक लंबा और अधिक पूर्ण जीवन जिएंगे। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसे ढेर सारे सोने के सिक्के और अन्य उपहार दिए। अगर हम इस कहानी में देखेंगे तो हम पाएंगे दोनों व्यक्तियों ने राजा के सपने का एक ही अर्थ बताया, फिर भी एक व्यक्ति को कैद हुई और दूसरे को पुरस्कृत किया गया। ये केवल इसलिए है क्योंकि पहले व्यक्ति ने राजा के सपने का अर्थ बताने के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने वही संदेश देने के लिए सकारात्मक और सही तरीके का इस्तेमाल किया। जब हम कुछ कहते हैं, हमेशा अपने शब्दों को चुनने के बारे में सावधान रहें। हम इसे कैसे कहते हैं, हम उस संदेश को पारित करने के लिए किन शब्दों का चयन करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। बोलना एक कला है। आप कैसे कहते हैं, इसका दूसरों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज के दौर में जिन लोगों में बोलने की कला होती है वो औरों से ज्यादा सफल होते हैं। बोलने की कला आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करने में भी मदद कर सकती है, जैसे कि आपके सामाजिक संपर्क और आपके वर्क प्लेस पर। यदि आप सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और आप दूसरों का आशीर्वाद भी ले पाएंगे और बाद में आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए बोलते समय हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे आप अपनी बात दूसरों के सामने रख सकें और किसी की भावना को भी ठेस ना पहुंचे। यदि आप बोलने की ये कला सीख सकते हैं तो निश्चित ही आप जीवन जीने की कला भी सीख जाएंगे।